वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML फेविकॉन्स क्या होता है, उसे ऐड कैसे करते हैं और ये क्यों जो है वो मैटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेविकॉन होता क्या है। जैसे कि हमने ब्लॉक कोड टैग में लिखा भी हुआ है कि अ फेविकॉन इज़ दैट टाइनी लिटिल आइकन दैट यू सी इन द ब्राउज़र टैब राइट नेक्स्ट टू द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। देखिए कभी आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन किया हो, तो जो यूट्यूब होता है उसके जब आप ब्राउज़र में उसको देखते हैं तो वहाँ पर टाइटल लिखा होता है यूट्यूब, और उसके लेफ़्ट साइड पर या उसके बिल्कुल साथ ही एक आइकन बना होता है, प्ले बटन आइकन जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। वो उसे फेविकॉन कहते हैं। या जब आपने गूगल को ओपन किया हो तो गूगल टाइटल लिखा होता है साथ में ब्राउज़र में, और उसके साथ कलरफुल आपको जी नज़र आता है, तो इसको जो है हम फेविकॉन कहते हैं। ठीक है। अब फेविकॉन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेविकॉन स्टैंड्स फॉर फेवरेट्स आइकन। ठीक है। तो फेविकॉन का मतलब होता है फेवरेट्स आइकन, क्योंकि जब कोई व्यूअर जो है आपकी वेबसाइट को सेव करता है या आप किसी की वेबसाइट को सेव करते हैं, तो वहाँ पर आइकन जो है वो फेवरेट्स में नज़र आता है, वो वहाँ पर शो होता है। ठीक है। तो इस वजह से फेविकॉन का मतलब फेवरेट्स आइकन। अच्छा, उसके बाद एक सवाल आता है कि वेयर डज अ फेविकॉन अपीयर। देखिए कहाँ पर जो है वो फेविकॉन नज़र आता है। तो जब आप ब्राउज़र टैब को ओपन करते हैं तो पेज टाइटल के साथ फेविकॉन नज़र आता है। दूसरे नंबर पर बुक मार्क्स बार। ठीक है। जब कोई बंदा या कोई वियर आपकी वेबसाइट को साइट को सेव करता है तो बुक मार्क्स बार में जो है फेविकॉन नज़र आता है। इसके अलावा ब्राउज़र हिस्ट्री की लिस्ट में नज़र आता है। इसके अलावा अगर कोई वियर आपकी साइट को अपने फ़ोन पर सेव करता है तो वहाँ होम स्क्रीन पर जो है वो फेविकॉन नज़र आता है। अच्छा, फेविकॉन के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उन फॉर्मेट्स को जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम H1 ये लेकर आते हैं वैसे ही, और यहाँ हम लिख देते हैं HTML फेविकॉन फॉर्मेट्स। ठीक है। अब हम फॉर्मेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट्स जो है वो फेविकॉन के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेट है वो है ICO। तो .ICO जो है इसका मतलब होता है आइकॉन फाइल। ठीक है। तो ये सबसे बेहतर और रिकमेंडेड जो है वो फॉर्मेट है फॉर फेविकॉन। ठीक है। इसको ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट भी करते हैं और ये फास्ट भी होता है। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न ब्राउज़र्स भी आ चुके हैं तो वो जो है .jpg फॉर्मेट को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वो .png फॉर्मेट को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वो जो है .gif फॉर्मेट को भी सपोर्ट करते हैं, और हत्ता कि यहाँ तक वो SVG फॉर्मेट को भी सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद साइज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो फॉर्मेट्स हो चुके हैं, इसके बाद हम साइज़ की बात कर लेते हैं। HTML फेविकॉन साइज़। अच्छा जी, जो साइज़ होता है रिकमेंडेड साइज़ है जो फेविकॉन का जो रिकमेंडेड साइज़ हम यहाँ पर देते हैं, लेट मी राइट हियर। रिकमेंडेड साइज़ वो है 16x16, या फिर आप यूज़ कर लें 32x32। ठीक है। लेकिन कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े साइज़ जो है वो फेविकॉन के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 48x48 दे देते हैं, या फिर वो 64x64 जो है साइज़ प्रोवाइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली स्केल कर सकता है आपके फेविकॉन को। चलें जी, अब हम देखते हैं। अब हमने जो है वो स्टडी कर लिया है फॉर्मेट्स को, साइज़ेस को, इसके अलावा हमने फेविकॉन को भी देख लिया। ठीक है। और ये अपीयर कहाँ होता है ये भी देख लिया। अब हम फेविकॉन जो है वो कोड में ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखना है हमने कोड। यहाँ पर हम HTML जो है यहाँ पर टैग लगाएंगे। इसके बाद हमें हेड टैग चाहिए। हेड टैग के बाद हमें टाइटल टैग चाहिए, और यहाँ पर हम टाइटल फॉर एग्जांपल लिख देते हैं HTML फेविकॉन।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर एक लिंक टैग। ठीक है, जैसे हम CSS का लिंक डालते हैं, इसी तरह हमें एक लिंक टैग चाहिए। आपको पता है कि लिंक टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी टैग है, तो इससे जो है वो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं REL एज एन एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइकॉन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है जब हम आइकॉन लिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और टाइप जो है एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ इमेज स्लैश एक्स डैश आइकॉन आइकॉन। ठीक है, उसके बाद अब मैं जो है यहाँ पर href एज एन एट्रीब्यूट और यहाँ पर मैं पाथ सेट कर देता हूँ icon डॉट ICO। ये जो icon डॉट ICO फाइल है ये वहीं एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हमारी HTML फाइल एग्जिस्ट करती है, तो मुझे किसी फोल्डर में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पाथ सेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं बॉडी टैग लिखता हूँ और बॉडी टैग में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ H1 HTML फेविकॉन। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग में, आप इसको जो है वो गौर से देखें, फेविकॉन हैज़ बीन एडेड आवर वेबसाइट, चेक दिस कोड इनटू योर ब्राउज़र। ठीक है, अच्छा जी, जो फेविकॉन है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जो है अभी एक्सेस नहीं है ब्राउज़र को लाइव ओपन करने की, तो आप इससे जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस कोड को लिखकर। लेकिन आपने लिंक जो है वो लिंक टैग में जो पाथ है, जो टाइप है, वो आपने बिल्कुल जो है सही सेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि लिंक में हमने लिंक टैग के अंदर जो REL जो एट्रीब्यूट लगाया है और हमने यहाँ पर आगे इसको लिखा है कि आइकॉन है, तो इसका मतलब हमने ब्राउज़र को ये बताया है कि हम जो इस पेज पर लिंक आई मीन ये जो लिंक हम यूज़ करने जा रहे हैं ये पेज का आइकॉन है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो लिंक होगा वो एक्चुअली में आइकन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टाइप सेकंड जो हमने एट्रीब्यूट लगाया टाइप इमेज स्लैश एक्स आइकन। अच्छा, एक्स आइकन आप तभी यूज़ करते हैं जब आप डॉट ICO फाइल को यूज़ कर रहे हैं, मतलब आइकॉन फाइल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तब आप एक्स डैश आइकन लगाएंगे, अदरवाइज आप ये नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम अगर PNG फाइल को जो है वो एज अ फेविकॉन यूज़ कर रहे हैं तो फिर कैसा होगा फॉर्मेट। अब आपने यहाँ पर REL जो एट्रीब्यूट है उसको आपने आइकन ही रहने देना है, क्योंकि आप ये ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये एक्चुअली में लिंक जो है वो आइकॉन का है। ठीक है, उसके बाद आपने जब आप PNG फाइल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक PNG फाइल जो है वो लगाता हूँ या JPG फाइल लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अब एक्स आइकन यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करेक्ट PNG फाइल को जो है वो लगाता हूँ, इमेजेस फोल्डर में हमारे पास phishing.png की फ़ाइल है और मैंने ये लगा दी है एज अवर आइकन। अब देखें PNG फाइल जो है मैंने सेट कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर एक्स आइकन यूज़ नहीं कर सकता टाइप के एट्रीब्यूट में। ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा /PNG। इससे ब्राउज़र को पता चलेगा कि अब जो आपका आइकन है वो एक्चुअली में जो है PNG फाइल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर phishing.png एज अवर आइकन जो है वो हमने इस्तेमाल की। ठीक है, तो इस तरह जो है हम अपना आइकन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका आई मीन जो भी आपका फॉर्मेट हो, जो भी आप फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हो, तो वो आपने यहाँ पर पहले लिख देना है ताकि ब्राउज़र को बआसानी पता चल जाए कि आप जो है वो आइकन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम अपने जो पेजेस हैं, अपनी जो वेबसाइट है, उसमें फेविकॉन जो है वो ऐड कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट HTML फेविकॉन्स। ये एक स्मॉल डिटेल थी, लेकिन ये आपकी वेबसाइट को कंप्लीट और प्रोफेशनल बनाएगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब इट
सो यू वुड नेवर मिस एनी अपडेट। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई रीड एवरी सिंगल वन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।